सरायकेला के निमडी से एक खबर आई। खबर यह थी कि रीना महतो नाम की एक युवती ने अफरोज अंसारी नाम के एक युवक से शादी कर ली। धर्मांतरण के बाद रीना गुप्ता फिजा खातून के रूप में परिवर्तित हो गई। इस खबर के सामने आने के बाद कुर्मी समुदाय के बीच एक नाराजगी देखी और गांव में एक तनाव की स्थिति भी बनती नजर आई। हालांकि बाद के दिनों में वहां के मुस्लिम समुदाय ने वह युवक जो गया का रहने वाला था उसे अपने इलाके से निकाल दिया और इस प्रकार शांति बहाल होती नजर आई। लेकिन इस घटना के बाद कुर्मी जाति के बीच में एक जबरदस्त नाराजगी देखने को आज भी मिल रही है और इस घटना को कई एंगल से देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद खीरू महतो जी हैं। खीरू महतो जी ने भी उस पर हाल के दिनों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उस पर चिंता जाहिर की है। खीरू महतो जी से समझते हैं कि घटना का उस संदर्भ क्या है। खीरू महतो जी, आपने का एक बयान में देख रहा था, आपने कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से इंटरकास्ट मैरिज अब हो रहे हैं सिर्फ मानव जाति रह जाएगी। नहीं, देखिए ये बात मैंने सत्य कहा, इसलिए हम उस पर अडिग हैं कि पूरे देश के अंदर नहीं, विदेश में तो होता ही है, देश के अंदर में हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट रही है और घटते घटते कोई भी उसका विरोध नहीं करता है, कोई बोलता नहीं है, समाज में कोई उसका विरोध नहीं कर रहा। जैसे आपने कहा कि अभी हटा दिया गया, भगा दिया गया, उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर रख लिया जाएगा। तो मेरा कहना इस तरह की सभी समाज में अपने सामाजिक अपने जातियों में भी अपना जो पहले समाज रहा करता था, डरता था लोग, समाज से डरता था कि समाज हमको धरेगा, पकड़ेगा, मारेगा, कार्रवाई करेगा। लेकिन आज समाज से सब लोग है सो डर हट रहा है और कौन क्या कर लेगा देख लेंगे और है सो इस तरह से घटना होती रहती है, जिसके चलते अब व्यवस्था पूरे प्रशासन को भी सबको एक दिन देखना पड़ता है। जैसे आपने कहा आक्रोश है, तो आक्रोश में तो प्रशासन को परेशानी होती है, सबको परेशानी होती है, समाज को भी परेशानी होती है, क्या होगा अब नहीं होगा। अब मान लिया थोड़ा देर के लिए आपने कहा भाग गया चला गया, लेकिन वैसे लोग तो फिर आएंगे, नहीं आएंगे, सो बात नहीं। आज तक बहुत सा ऐसा हम लोग रिपोर्ट देखे हैं कि लोग बाहर से आते हैं, यहाँ रहते हैं कुछ दिन और उसके बाद किसी न किसी के साथ में गलत संबंध स्थापित करते हैं, नाम भी बदल करके बहुत लोग आते हैं और रहते हैं और उसके बाद में पता चला कि लेते लेते वही भाग गया। रांची में भी, विशेष करके रांची में भी कई घटना ऐसे हुई है जो हम लोग पेपर के माध्यम से पढ़े हैं। इसलिए इसके ऊपर में सभी समाज के लोग, एक समाज के नहीं बोल रहे हैं, जो भी समाज के लोग, जो भी जाति के लोग, इस पर अंकुश लगना चाहिए। पूर्व की भांति जैसे पहले चलता था वैसा स्थापित होना चाहिए। आज के समय जिला प्रशासन हो, जिला प्रशासन क्या करेगा, मुखिया हो, पंचायत समिति सदस्य हो, वार्ड सदस्य हो या वहां के लोग, ये लोग एकदम निर्भीक रहते हैं, कोई मतलब इससे नहीं अपना क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हम बोलने जाएंगे हम दुश्मनी ले लेंगे, अब बोलेगा मार देंगे, गोली मार देंगे, ये कहेंगे वो कहेगा, लोग डर से वो लोग, कोई समाज के लोग भी नहीं बोलने जाता है, चुपचाप स्वयं बढ़ जाता है और उसके बाद एक घटना घटी, दूसरा भी कोई उठा के ले आएगा, दूसरा किसी कास्ट का, फिर तीसरा भी ले आएगा। इस तरह से होते होते तो पूरा है देश में इस तरह से फैलेगी अव्यवस्था ना। और एक दिन इसीलिए अगर हमने कहा कुछ दिन के बाद, आज से 10 साल पहले ऐसा ज्यादा नहीं रहता था, एक आध दो कहीं घटना घटती थी, अभी तो प्रायः ज्यादा कोई भी गाँव में आप पता करिए जरूर कुछ न कुछ मिलेगा, किसी के साथ में, समझे ना, रख लिया, विरोध किया, कुछ के बाद चलो ठीक है, माँ बाप भी विरोध किया, उसके बाद माँ बाप भी चुप, चलो समाज कुछ बोलेगा, समाज भी बोलता है हम कहीं बोलने जाएंगे, नहीं तो कहीं समाज थोड़ा टाइट है, बोलो सब खिला दो, पूरा समाज के लोगों को अब मान लेंगे, ये भी कहीं चलता है। तो इसलिए कितना दिन चलेगा, कुछ दिन के बाद तो शादी भी नहीं होगा, हमको लगता है सब कोर्ट मैरिज होगा, देख लीजिएगा कोर्ट मैरिज होगा और कोर्ट मैरिज होके ले आएगा, पता नहीं चलेगा मुझे शादी कब किया जी, हाँ तो हम कोर्ट मैरिज कर लिए ना, कोई नहीं बोलेगा तुम खर्चे के चलते भाग गया। जिसके पास ज्यादा अथा पैसा होगा वो शादी करेगा धूमधाम से, जिसके पास कम पैसा नहीं होगा, खर्च क्या 1,50,000 करने जाओगे, उससे अच्छा मोटरसाइकिल ले लेंगे, उससे गाड़ी ले लेंगे 4 व्हीलर, ये करेगा, देखिएगा। पर लड़की की जो उम्र बताई जा रही है खीरू महतो जी, 19 वर्ष की बताई, लड़की तो बालिग है ना। देखिए यहाँ बालिग न बालिग की बात नहीं है,
यहाँ तो गलत संबंध स्थापित का बात है। अगर गलत संबंध स्थापित हो रहा है, समाज या उसके घर सबको देखना चाहिए, या उसका भी गार्जियन, दोनों, हमारे बेटा ठीक है कि नहीं, हमारी बेटी ठीक है कि नहीं, सबको देखना होगा ना। अगर नहीं आप ऐसा देखेंगे तो आप फ्री फंड, अभी का कल्चर बम्बई दिल्ली हम लोग देखते थे, रांची में तो हम कम थे, अभी भी प्रतिष्ठा है, कम से कम ओढ़नी ओढ़ के चलता था सब, देख रहे हैं ना। अभी क्या हो गया है, किसी भी कास्ट का देख रहे हैं, चलो सीधा चल रहे हैं। क्या बात हो गया भाई, कोई नहीं बोलने वाला है, क्या बोलेगा, बोलिए ना। पूरा वेस्टर्न कल्चर आ गया, तब बोलिए ना, कौन बोलेगा इसको। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, हमको पहले के से सबसे ज्यादा खराब स्थिति में जा रहे हैं। मेरा एक ओढ़नी, एक पट्टा भी नहीं लगा रहे हैं, एकदम कोई भी, सब इसी तरह से, कॉलेज से लेकर नीचे से ऊपर सब इसी तरह से हो रहा है। के देखेगा, बहुत परसेंट रांची में भी आप पाएंगे, 2-4 कहीं भी हमारी बेटियां पट्टा लगा चलती है, बाकी देख रहे हैं। पर तो क्या देखेगा इसको, आप जिस समाज में क्या देखेगा इसको। घर के लोग डर से नहीं बोलते, हम बोलेंगे, बोलेगा तुमको क्या दर्द हो रहा है, हमारा बेटी इस तरह से घूमती है। आप बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी, तो हम कान पकड़ के बैठेंगे नहीं चुपचाप। पर खीरू महतो जी, युवा पीढ़ी बदल रही है, हिंदुस्तान बदल रहा है, अब उसकी नई आकांक्षा है, नई उड़ान है। अरे नई उड़ान के मतलब अपने यहाँ से सब प्रतिष्ठा खो दीजिए, खत्म कर दीजिए, कुछ नहीं हो रहेगा। आप एक तरफ से बोलते हैं अभी आपके मुस्लिम महिलाओं में बुर्का पहनने का है ना भाई, है ना, सिस्टम है कि नहीं, है। तो उसको उठा दीजिए, सब तो पूरा खत्म हो रहा है, तो फिर हम काहे के लिए बुर्का पहन के चलेंगे, ऐसा होगा। क्योंकि आपका समाज इस धर रहा है कि भाई इस तरह से नहीं करना चाहिए, कर रहा है कि नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है, अरे अपना संस्था तो समझना होगा, अपना धर्म को समझना होगा, हमारा धर्म में क्या है, नहीं कैसे रहना है, नहीं रहना। मानना है कि हमारा धर्म जो है, हमारी संस्कृति जो है, हमारा जो कास्ट स्ट्रक्चर है, इसको बचाए रखना चाहिए। आज क्या बोल रहे हैं, पूरा संस्कृति है, सो पूरे देश को बचाना है, राज्य को बचाना है, और अपने क्षेत्र में जो संस्कृति है, संस्कार चला हुआ है, उसको हमको बचा के चलना है, तभी हम अमन चैन और चैन से रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते, सब बिखर जाएगा। पर खीरू महतो जी, एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, आप नीतीश जी की पार्टी के साथ हैं, जदयू के साथ हैं। जदयू एक परंपरा में विश्वास करती है, डॉक्टर लोहिया पर को अपना अग्रज मानती है, अपना गुरु मानती है, या अपना प्रणेता मानती है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलती है, महात्मा फूले के विचारों पर चलती है, और इन लोग की सोच कहीं ना कहीं एक कास्टलेस सोसाइटी बनाने की थी। खुद नीतीश कुमार भी इंटरकास्ट मैरिज के लिए बिहार में एक प्रोत्साहन राशि देते हैं युवाओं को। देते हैं ना, महापुरुषों ने दिया, उसका अनुसरण उनके समय में कितने लोगों ने किया, पहले आप सुनिए, कितने लोगों ने अनुसरण किया, और आज अगर बोलेंगे उनके कहे अनुसार ये चल रहा है, ये बात बिल्कुल मिथ्या है। वो तो बोल रहे थे समाजवाद की स्थापना करना है, हम लोग भी बोलते हैं, कैसे बनेगा समाजवाद, पहले हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, अपना सुधार सबसे बड़ा सुधार हम करेंगे, उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है, अब दूसरों कहते हैं कि चलो, नहीं, मैं ये कह रहा था, बता रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं ना, उसी पर हम बोल रहे हैं, हम पहले तैयार होंगे ना। हम अगर अनकास्ट का बात करेंगे तो पहले तो हम तो शुरू करेंगे, नेता शुरू नहीं करेगा, क्या करेगा शुरू, जनता। नेता जो बोलते हैं वो जमीन पर अगर ऐसे उतरे तब पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन मुंह से बोल दीजिए, लेकिन वहां जमीन में अपना खोजने लगते हैं सब, कि मेरा कौन है, नहीं है, मेरा रिश्तेदार है कि नहीं, ये मेरा सही है कि नहीं, मेरा कास्ट है कि नहीं, वहां कास्ट में जाकर शादी से लेकर विवाह सब करते हैं। माने नेता जो अपनी शादी करता है, अपने बाल बच्चों की शादी करता है, वो अपनी जाति में करता है, अपने धर्म में करता है, और दूसरे को ये उपदेश देता है कि तुम इंटरकास्ट मैरिज करो। ये नहीं कहते कि तुम इंटरकास्ट मैरिज करो, वो कहते हैं कि ये समाजवाद की स्थापना करना है, हम लोग को जाति प्रथा को समाप्त करना है, ये बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि तुम इंटरकास्ट प्रथा शादी कर, प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं नीतीश कुमार ना। नहीं, नीतीश कुमार नहीं दे रहे, पूरा देश के लोग शुरू से कहते रहा है। आदमी देखिए, कोई भी चीज एक चीज गलत या सही आ जाता है तो उसको पूरा देश में मान लेता है ना। आज हमारी बेटियां जो भी देख रहे हैं कि कोई हीरोइन
काला सूता पहन ली पैर में, तो पूरा देश के ऐसे सब लड़कियां और लड़का भी पहन रहा है कि नहीं पहन रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, वो कहने पर पहन रहा है, क्या उसका लाभ है घाटा नहीं समझ रहा है। सूता ले लिया, काला सूता लगा लिया, बोलिए ना, क्या है सत्य है कि नहीं। तो मेरा कहना, परंपरा जो है ना ऊपर से देखता है क्या कह रहा है, ये कहा किया तो नहीं, और किया तो कितने लोग किए, जो लोग बोले हैं। हमारे नीतीश जी बोल रहे हैं, सम्मानित नेता मेरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं। अब मेरा कहने के आधार पर वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। मान लीजिए हम लोग भी कहेंगे भैया, तो कहने से नहीं होगा, समाज में पहले उसको देखना होगा, कितने लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं, कितने लोग नहीं मानने के लिए तैयार हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा, 2 दशक पहले, उसमें नीतीश कुमार सीएम बने ही थे, जब एक आध 2 वर्ष हुए थे उनके, तो एक ग्रहण लगा, बड़ा ग्रहण था, और सारे लोग पटना के अंदर नजदीक में तारा क्या है एक स्थान है, वहां पहुंचे थे देखने के लिए, सूर्य ग्रहण देखने के लिए। उसी सूर्य ग्रहण के दौरान नीतीश कुमार ने बिस्किट खा लिया और लालू जी ने इसे मुद्दा बना दिया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई तो अंधविश्वास है, ग्रहण के दरमियान बिस्किट खाने से क्या हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते। एक आधुनिक भारत, ऐसा भारत जो लोहिया के सपनों का भारत था, अम्बेडकर के सपनों का भारत था, उसकी राह देखते हैं। और एक तरफ खीरू महते हैं जो कहते हैं हमारी परंपरा, हमारा कल्चर, हमारा कास्ट स्ट्रक्चर एकदम अक्षुण्ण रहना चाहिए। देखिए, मेरा कहना है कि वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, ग्रहण लगा, ग्रहण में बिस्कुट खाती है। आदमी है सो कोई भी व्यक्ति कहीं भी हर समय क्या पूरे याद करके चलता है, ग्रहण लग रहा है, क्या लग रहा है, कब क्या हो रहा है, क्या कब बोल देगा, उसका कहा नहीं जा सकता है। इस पर ऐसा ज्यादा हम लोगों को नहीं जाना चाहिए कि भाई बिस्कुट क्यों खा लिए, भूखे तो नहीं रहता है ना। आप अगर मान लेते, मैं इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच पैदा करो, वैज्ञानिक चेतना पैदा करो। भाई पूरे देश में वैज्ञानिक पैदा हो गया तो मैंने आसमान में जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, कहाँ उसको रोक रहा है कोई? हमारे नीतीश कुमार रोक रहे हैं कहा? ऐसा बात नहीं है, ये थोड़ी बात है। लेकिन खीरू महतो जी इंटरकास्ट मैरिज के पक्ष में है या नहीं है? देखिए, हम तो बोलेंगे एकदम पूरे देश में जो इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, ये सरकार का कानून बना हुआ है, कि खीरू महतो नहीं बना है, ये देश का कानून बना है, राज्य का कानून बना है। यहाँ तक कि सरकार प्रोत्साहन के लिए देश के सरकार ने, राज्य के सरकार ने कह दिया अगर इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो 50,000 रुपया तुमको मिलेगा, समझे ना। तो उस लालच में भी बहुत शादी करता है। यहाँ तक कि उसके बाद कहा जाता है सरकार इतना अनुदान देगी आपको शादी करेंगे तो सुविधाएं देगी। तो सरकार इस बात को ऐसा कबूल करे और सरकार इसको नियम परिनियम कानून बना दी है, तो हम उसमें कहा, हम उसके विरोध में कानून। खीरू महतो जी राज्यसभा सांसद हैं, क्या एक प्राइवेट बिल लाएंगे संसद में कि इस पर इंटरकास्ट मैरिज पर रोक लगनी चाहिए? हमारे कास्ट स्ट्रक्चर जो 5000 वर्ष से भारत की जो हिंदू सत्ता है उसको प्रिजर्व करती रही है, वो बर्बाद न हो। देखिए, एक चीज बता रहे हैं, ये तो ऑलरेडी ऐसो देश है सो इसको कानून बना दिया इंटरकास्ट का। हम कहने से क्या इसको रोक लग जाएगी? नहीं लग जाएगी। इसलिए इस पर सरकार, पूरे केंद्र सरकार, राज्यों की सरकार, सब लोग, पूरे एमपी, एमएलए, विधानसभा, लोकसभा, सब सोचेगा, उस पर विचार होगा क्या करना नहीं करना है। खीरू महतो के लिए थोड़ी है कि कानून बना देगा, कानून तो बना हुआ है इंटरकास्ट मैरिज का, लेकिन उसको मानता कितने लोग हैं? और सरकार से अगर हम लोग बोलेंगे तो सुनेगा क्या? बहुमत की सरकार होती है। हम लोग कहेंगे अभी जातीय का, अभी जनगणना होने जा रहा है, हमारे झारखंड के एक जात का बता रहे हैं, करमाली, कमार, लोहार, लोहरा, एक ही कास्ट है ना, शादी भी विवाह सबके एक साथ हो रहा है, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज के नाम से उन लोगों को कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है, क्लेम भी नहीं करता है। लेकिन वही एक ही गांव में 2 तरफ जमीन हो गया सर्वे में, एक तरफ लिख दिया करमाली, बाप के नाम ही करमाली, बेटा के नाम करमाली, और एक साथ लिख दिया कमार, बाप के नाम ही कमार। उधर हो गया पिछड़ी जाति, वही आदमी आदिवासी, और शादी ब्याह सदियों से चल रहा है, लेकिन इस कास्ट को आदिवासी बनाया है। लेकिन अगर सब लोग जाकर, ये लोग हर साल में शादी होता है, सब बोल देगा हम कमार है और करमाली शादी की है, 50,000 जब मांगने लगेगा रजिस्ट्रार के यहाँ मैरिज करके, सरकार के पास देगा, दावा करेगा, बोलेगा ये एक ही जात है जी,
अरे भाई कैसे एक ही जात है? आप तो अलग अलग तुम मान रहे हो। कमार है तो बोल रहा है कि नहीं तुम ऐसा पिछड़ी जाति है, लोहार है तो बोलता है तुम पिछड़ी जाति है, और लोहरक बोलता है आदिवासी। यार यहाँ करमालिक बोलते हैं आदिवासी। बोलिए बीस संगतियां कितना है? वो बीस संगतियों को दूर करने के लिए बहुत कुछ करना वो पड़ेगा। 20 संगतियां हैं और ये समझने के लिए, देखिए समझने के लिए खोपड़ी वाला आदमी बैठना चाहिए, तब ये समझेगा। बोल देगा वहां से आएगा दिल्ली से चिट्ठी, इसको जांच करके प्रतिवेदन भेजो, ये उल्टा पलटा मार भेज देगा। राज्य सरकार भी नहीं कुछ करती है। राज्य सरकार जानते हैं कमार को आदिवासी के श्रेणी में रख दिया आपका संथाल परगना में। ये चिट्ठी निकला था, लुइस मारांडी थी ना मंत्री, उस समय चिट्ठी निकला था कि कमार को आदिवासी बनाया जाता है। हमारे पूरे राज्य में बनना चाहिए कि सिर्फ एक मैंने कमिश्नरी में। तो ये हालत है, यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो, तब ना कुछ होगा। नहीं फिरोजी, फिर से हम उसी मुद्दे पर आवेंगे। झिमड़ी में जो हुआ, वहां रीना महतो ने जो किया, वह तो उसी कानून सम्मत जो उनका दायरा था उसी के तहत न किया। देखिए हम आपको जिस घटना की बात बोल रहे हैं उस घटना के संबंध में हम अनभिज्ञ हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। आपके प्रेस रिपोर्टर इसी तरह से कुछ बात कर रहे थे, बोले आपको मालूम? हमने कहा नहीं कोई मालूम है। बोले ऐसी घटना घटी है। हम बोले आपके माध्यम से हमको सुनने में आया है, लेकिन हम इसकी अभी कोई नहीं उस बयान कोई से हम जांच नहीं किया है कि क्या सत्य है। आप बोल रहे हैं उसी पर हम सुन रहे हैं, तब उसी आधार पर हमने कुछ बयान दिया था। अब मेरा कहना क्या सत्यता की पुष्टि वहां जाकर करेगा, या तो फिर समाज से लोगों से हमको बात करना होगा क्या बात थी नहीं थी, कहाँ दोनों एक जगह पढ़ते थे, क्या करते थे नहीं करते थे, कितना दिन से ये था संबंध, ये तो जानकारी होने के बाद आदि दोनों आदि मान लिया जाए, हो सकता है पुलिस के अनुसंधान में दूसरा मुद्दा निकले, आदि दोनों ने अपनी सहमति से विवाह किया होगा, तब खीरू महतो इसे किस रूप में? मेरा कहना सहमति से किया है कि नहीं किया है, लोग बोले जबरन किया है। अब क्या बात सत्य है, सत्य का पहले पुष्टि हो तब ना है। अब मजबूरी में नहीं होता है, कभी कभी मजबूरी हो जाता है, क्या करें, अब जो हो गया सो गया, अब तो हमको कहीं उपाय नहीं है, अब चलो जीना मरना है, नहीं होता है। हो गया। हाँ तो ये भी होता है ना, इसलिए जानकारी लेना होगा, पहले पूरा पुष्टि हो जाए जानकारी क्या सत्य है, कैसे हुआ। लेकिन खीरू महतो ओवरऑल इंटरकास्ट मैरिज के पक्ष में नहीं है। खीरू महतो ओवरऑल इंटरकास्ट मैरिज के पक्ष में नहीं है, उसके पास भाई मेरा कहना खीरू महतो इंटरकास्ट मैरिज के पक्ष में नहीं है, पूरा सरकार उसके पक्ष में है। और खीरू महतो काहे बोल रहे हैं विरोध बोलने के लिए? ये थे हमारे साथ खीरू महतो जी, जो इनका बयान आपने सुना और इसका आकलन भी आप खुद ही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।